बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको योक फ्रॉक बनाने का तरीका बताऊंगी, सिलाई और कटिंग करने का। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको ड्राफ्टिंग सिखाई हुई है, अगर आपने वो नहीं वीडियो देखी तो आप ज़रूर देख लीजिए। और ये हमारी जो फ़्रॉक होती है ये सिल के कुछ इस तरह होती है। सबसे पहले हमारा फ़्रॉक का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कौन सी फ़्रॉक स्टिच कर रहे हैं, हमें पता चलना चाहिए कि हम कौन सी फ़्रॉक बना रहे हैं, हमें किस तरह बनानी है। अब आप देख सकती हैं जो इसका आर्म होल है, आर्म होल के अंदर ही इसकी योक बनी हुई है। सबसे पहले मैं आपको इसका साइज़ समझाऊंगी और उसके बाद आपको इसकी कटिंग बताऊंगी। अब सबसे पहले ये देख सकती हैं जैसे कि ये मेरे पास साइज़ है 1 साल के बच्चे का, जो मेरा साइज़ है, जो मेरी इसकी लेंथ होगी वो मेरी क्या होगी 17 इंचज़, ठीक है। और इस पर हमारा दामन वगैरह नहीं होता, हमने अपने फ्रिल की चौड़ाई लेनी होती है। फ्रिल की चौड़ाई हम अपनी कमर से 2 गुना ज़्यादा या 3 गुना ज़्यादा जितना आप चाहें ले सकती हैं। और इसके अलावा इसमें तीरे का नाप होता है, तीरा हमारा 10 है, तो हम इसमें अपना प्लस करेंगे, हम अपनी मार्जिन वगैरह रखेंगे। हम विंटर का फ्रॉक बना रहे हैं तो विंटर में मैं इसमें 3 इंच का मार्जिन रखूँगी कि मेरा खुला हो, बच्चे ईजीली नीचे से कुछ पहन सकें। और इसी तरह जो इसकी चेस्ट है वो है 12 इंचज़। 12 इंचज़ इसकी डबल में नहीं है, हम जब डबल करेंगे तो हमारी 6 इंचज़ होगी। तो इसी तरह 12 है तो मैं यहाँ पे 12 ही सेम ही रखूँगी। और इसके अलावा जब हमें इसकी ड्राफ्टिंग होती है, ड्राफ्टिंग कुछ इस तरह होती है, ये आप देख सकती हैं, ये मैंने अपनी वीडियो में सिखाई हुई है। ये हमारी इस तरह फ्रॉक बनती है। हमारे आर्म होल के अंदर ही हमारी फ्रिल अटैच होती है और ये सारी इसके साथ चुरट्स लग के ये इस तरह बनती है। मैंने आपको ड्राफ्टिंग से के ज़रिए भी आप बना सकती हैं। यहाँ जो मेरे पास पीस है वो मेरे पास बचा हुआ पीस है, मैं उसके ज़रिए बनाऊँगी। अब जैसे कि ये मेरे पास बचा हुआ फैब्रिक है, विंटर सीजन का फैब्रिक था, मैं इस पर अपनी फ्रॉक बनाऊँगी। और जो मैंने फ्रिल बनानी है वो मैं इस कपड़े की बनाऊँगी और जो मैं ऊपर योक बनाऊँगी वो मैं इस कपड़े की बनाऊँगी। अब योक बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपके पास ये मेरे पास फैब्रिक है इसको क्या करना है, आपने इसे डबल फोल्ड कर लेना है। आप इसे इस तरह डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप लेंथ लेंगी। लेकिन अगर आपके पास ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट बना हुआ है, तो ड्राफ्ट की मदद से अब जो बंद साइड है वो इस तरह रख कर आप इसके पास 1-1 इंच का या हाफ इंच का सिलाई मार्जिन और कटिंग मार्जिन छोड़ कर निशान लगा के भी बना सकती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको मेजरमेंट के साथ तरीका समझाऊंगी। अब सबसे पहले आपको थोड़ा सा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारी योक होती है, ये हमारी जो योक है, इसमें जो हमारी बॉडी होती है, ऊपर वाली योक जो हमारी योक होती है वो हमारी आर्म होल के साथ लगी हुई होती है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी नीचे से इस तरह है और ऊपर से हमारी इस तरह अटैच है, यानी कि जो हमारी योक है वो हमारी आर्म होल के साथ है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी मेजरमेंट करनी, जैसे कि मेरी योक 4 इंच रेडी है तो मेरा हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाना और हाफ इंच नीचे सिलाई में जाना, तो मैंने अपना क्या रखना है 5 इंच। सबसे पहले मैंने इसकी लेंथ पे निशान लगाना है, वो मेरी है 5 इंच। ये 5 इंच पे मैंने एक निशान लगाया है। और इसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने अपने शोल्डर का निशान लगाना है। जैसे कि मेरा शोल्डर था, मैंने आपको नाप में बताया था 10 इंच शोल्डर था, तो मैंने यहाँ पे अपना 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और उसके अलावा 1 इंच और एक्स्ट्रा ले रही हूँ। ये मैं 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने विंटर में बच्चे कपड़े पहनते हैं तो उसके नीचे भी उन्होंने कुछ पहनना होता है, तो उसके लिए ईजीली बच्चों को फ्रॉक आ सकेगी। तो इससे हम 12 का हाफ कर लेंगे, 12 का हाफ हमारा होगा 6 इंचज़। तो मैं 6 इंचज़ पे एक निशान यहाँ पे मार्क करूँगी। यहाँ पे इससे ऐसे सीधा कर दोगे। अब जैसे कि ये आप शेप देख सकती है, जो हमारी ये शेप होती है, ये हमारी शेप कुछ इस तरह होती है। जो हमारे यहाँ पे कंधे की शेप होती है, हल्की सी यहाँ पे कट, हल्का सा बस इसके साथ इस तरह शेप होती है, और जो हमारी नीचे होगी वो उसके साथ अटैच होगी। ये हमारा इस तरह ये निशान, और उसके बाद ये हमारा निशान यूँ, ये हल्की सी बस इसकी यहाँ से हल्की सी शेप होती है। और उसके बाद यहाँ से हमारा कटिंग हाफ इंच की हम इसकी शेप देंगे, ये इस तरह, ये हमारा, और हम इसकी कटिंग करेंगे। ये इस तरह, और इसके बाद ये, और उसके बाद हल्के से नोटिस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसके बाद हमने जो नीचे योक बनानी है,
ये हमारे पास फैब्रिक है, इस फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड कर लेना है। ये हमारे 2 फोल्डेड, और इसके बाद इसे अगेन एक और बार फोल्ड कर लेना है। अब ये हमारी जो योक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने इसको 1.5 इंच इसको इधर की तरफ ले लेना है। ठीक है, यहाँ से 1.5 इंच लेना है। और उसके बाद जो हमारा ये फैब्रिक है, इस फैब्रिक को हम इस तरह रख लें अपनी सिलाई मार्जिन के साथ। और उसके बाद हम अपनी मेजरमेंट करनी है, हमारा कितना है नीचे, ऊपर हम हाफ इंच सिलाई छोड़कर उसके बाद इसकी लेंथ लेंगे। जैसे कि मुझे अपना जो शोल्डर रेडी चाहिए वो मुझे अपना 6 इंचज़ चाहिए, 5.5 इंचज़ चाहिए। ठीक है, 5.5 इंचज़। तो मैं यहाँ पे किस तरह निशान लगाऊंगी, और उसके बाद यहाँ से ये जो मैंने निशान लगा था इसे इस तरह, और इसके बाद इस तरह शेप बना दूँगी। और जो मैंने यहाँ से ली है ये भी मेरी 1.5 इंचज़ है। तो जो ये शेप बनाई है ये शेप मैं कट कर दूँगी। ये इस तरह कट करने के बाद ये हमारी जो होंगी प्लेट्स, ये हमारे इसके साथ चुनट्स अटैच हो जाएंगी, और ये हमारे साथ योक रेडी है। अब आपको स्टिचिंग करने का इसका तरीका बताती हूँ। अब मैं आपको इसका स्टिचिंग का तरीका बताऊंगी, हमने स्टिचिंग किस तरह करनी है। सबसे पहले हम अपना गला बनाएंगे। आप चाहे तो गले में आप रेप पट्टी वगैरह लगा के भी बना सकती है। यहाँ पे मैं बहुत ही आसान मेथड से आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, वैसे तो हमारे बच्चे का गला ऊपर से कम ही होता है, लेकिन मैं यहाँ पर ऊपर से 2 इंचज़ लूँगी और नीचे से 2.5 इंच लूँगी। यहाँ से 2 ज़्यादा भी ले सकती हैं आप। यहाँ से मैं 2 ज़्यादा ले रही हूँ, और यहाँ से मैं अपना 2.5 इंच रखूँगी। और इसके बाद जितना मैंने ऊपर से लिया है सेम इतना ही मैं नीचे से लूँगी। और नीचे से लेने के बाद मैं यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी, और उसके बाद यहाँ से मैं तकरीबन अपना 2 इंच से 2 पॉइंट कम लगकर आप इसकी यहाँ से ऐसे तिरछी शेप दे दूँगी। यहाँ पे मैं अपना स्क्वायर शेप में गला बनाऊंगी, और मेरे बैक और फ्रंट दोनों गले सेम होंगे। और इसके बाद मैं इसे कट कर लूँगी। ये हमने इस तरह अपना कट कर लिए है। अब कट करने के बाद ये इस तरह इसकी शेप है, और उसके बाद जो हमारी बॉडी अटैच होती है वो हमारी इस तरह इसके साथ अटैच होगी। ये इस तरह, ये हमारा कुछ इस तरह इसके साथ चुनट्स वगैरह लग के ये हमारी इस तरह रेडी होगी। और उसके बाद जो हमने गले बनाना है, आपने क्या करना है, आप रेप पट्टी में भी गोल राउंड में भी लगा सकती है, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊँगी हमें किस तरह गला बनाना है। आप कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, ठीक है। अगर आप अपनी सीधी तरफ लाना चाहती है तो आप बैक साइड पर रखेगी, लेकिन अगर आप उल्टी तरफ रखना चाहती है तो आप क्या करेंगी, इस फैब्रिक को इसके साथ रखेगी, और इसके बाद इसके पास एक पाँव की सिलाई लगा देगी। दोनों फैब्रिक्स पे इस तरह सिलाई लगा के एक्स्ट्रा पीस उतार देगी। ये मैं आपको भी लगा के दिखाती हूँ। अब जैसे कि आप देख सकती है, ये मैंने अपने एक पाँव की इस तरह सारी राउंड में सिलाई लगा ली है। अब मैंने क्या करना है, जितना मेरा ये कपड़ा कट हुआ है इतना ही मेरा जो नीचे वाला पीस है ये भी कट कर लेना है। ये इस तरह कट ये भी कर लेना है, और ये भी अपना दरमियान का पीस अलग कर देना है। दोनों फैब्रिक्स का इस तरह कट करने के बाद इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमने हल्का सा कट लगाना है। इतना कट लगाना है कि हमारा नीचे वाला सिलाई नहीं आनी चाहिए। और दूसरी तरफ भी हमने इसी तरह कट लगा लेना है, और कट देख सकती है ये इस तरह कट रखना है, ये इस तरह। और उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारा ये अंदर वाला फैब्रिक होगा इसे हम इस तरह रख कर इस तरह, और इसे भी यहाँ सारा अंदर की तरफ कर देना है इसे यूँ। और इसके बाद इसे भी इस तरह करके इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर लेनी है। दोनों पीसेस को अपनी इस तरह अच्छे से प्रेस कर लगा लेनी है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने अपना इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने उतार दिया है। यहाँ से तकरीबन मैंने अपना 1 इंच रखा है। 1 इंच रखने के बाद मैंने इसे इस तरह करके अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। दोनों पीसेस का इसी तरह फोल्ड करना है, लेकिन जो हमारा फ्रंट पीस होगा हमने उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। जो हमारा बैक पीस होगा हम उसकी बाद में सिलाई लगाएंगे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, हमारे फ्रंट पीस जो है ये देख सकती है, ये मैंने इससे अपने फ्रंट पीस पे सिलाई लगा दी है। ये इस तरह हमने अपने फ्रंट पीस पे सिलाई लगा दी है। और उसके बाद इस फैब्रिक को इसके साथ इस तरह रखना है, और इसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से थोड़ा गुम में करना है।
यहाँ से इसको ये वाली सिलाई जो होगी ये इसके साथ हमारी आनी चाहिए, और इसके बाद ये ऊपर ऐसे रख रहा है, ये हमारा फोल्ड होना चाहिए। फोल्ड होने के बाद यहाँ पे यूँ रख कर, और इसके बाद हमने अपने कंधे अटैच करने हैं, यहाँ से भी ऐसे करना है और यहाँ से भी ऐसे ही करना है। ये मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। अब जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये मैंने इस तरह अपनी सिलाई लगाई है। मैंने आपको बताया था जो हमारा फैब्रिक होगा, जो हमारा बैक फैब्रिक था, उसे हमने थोड़ा सा फोल्ड करके हमने इस तरह लगानी है। उसके बाद जब हम इसे सीधा करते हैं तो ये हमारा इस तरह होता है, यहाँ से हमारी राउंड में होती है, यानी हमारे गुम में सिलाई होती है, हमारे यहाँ से नीटनेस लगती है। वरना अगर हम दूसरी तरह सिलाई लगाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारे नीचे से सिलाइयाँ नज़र आएंगी, तो इससे हमारा क्या होगा, सिलाई नज़र नहीं आएगी। इसी तरह दूसरी साइड से भी ये इस तरह ये आपने बात याद रखनी है, ये आपकी बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और उसके बाद जो हमारा बैक साइड है, बैक साइड को भी हमें इसी तरह इसके इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। जिससे हमने फ्रंट की सिलाई लगाई थी, इसी तरह हम अपनी बैक की भी सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपकी योक होगी, योक को आपने अटैच करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ 2-3 प्लेट्स डलेंगी, यहाँ पे ये इस तरह प्लेट्स डाली जाएगी, तो मैं यहाँ पे प्लेट्स डाल के इसे अटैच करूँगी। और अगर आपके पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैब्रिक है, जैसे कि आप ये देख सकती है, ये बहुत ज़्यादा इसकी चुनट्स हैं, तो ये आपके पास जितनी ज़्यादा नीचे योक होगी उतनी ज़्यादा आपकी चुनट्स आएंगी। तो आपने अपनी योक के, अपनी फ्रिल के हिसाब से आप अपनी चुनट्स बनाएगी। यहाँ पे मैं जस्ट 2 या 3 प्लेट्स डाल के अपने योक को रेडी करूँगी, क्योंकि मेरे पास बचा हुआ पीस था, जो जितना पीस था मैंने उसी हिसाब से बनाया है। ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। अब जैसा कि आप ये देख सकती हैं, ये मैंने अपनी नीचे पेटी अटैच कर लिया, और इसके अलावा यहाँ पे मैंने इससे अपनी बॉक्स प्लेट डाली है। और आप चाहें तो यहाँ पे चुनट्स वगैरह डाल के भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको फ्रॉक्स में दिखाया है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे इसके ऊपर लेस लगाई है, और अगर आप चाहें तो ये नहीं लगा सकते, स्किप भी कर सकती हैं। और इसके अलावा जो आपने मेन बात याद रखनी है, जब आप अटैच कर लेंगे अपनी फ्रिल अटैच करने के बाद उसके ऊपर ये सिलाई लाजमी मस्त लगाएंगे। सिलाई लगाने से हमारी नीटनेस रहती है। और उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने इसके स्लीव्स बनाने हैं, और आप अपने स्लीव्स चेक कर लीजिए। अगर आपके स्लीव्स ठीक हैं तो ओके है, आप लगा सकती हैं स्लीव। इसी तरह अगर आपके स्लीव्स छोटे हैं तो आप इसे यहाँ से कट लगा के बड़े भी कर सकती हैं। तो मैंने अभी इसके स्लीव्स कट करने हैं, तो मैंने क्या करना है, मेरे पास जो ये पीस बचा हुआ था, तो मैं इस पीस के स्लीव्स भी बनाऊँगी। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, जो मेरे पास ये पीस है इसे मैं 4 फोल्ड में कर लूँगी। 4 फोल्ड में करने के बाद इसकी मैं कटिंग कर दूँगी। यहाँ से मुझे जितने चाहिए ये आप मेजरमेंट के हिसाब से इस तरह रख के भी बना सकती हैं। जितना आपको कपड़ा चाहिए आप उस हिसाब से भी इसे कपड़े को सेट कर सकती हैं। यहाँ से आप इस तरह रखेंगी और उसके बाद इसकी शेप देंगी। सबसे पहले मैं अपना एक्स्ट्रा पीस अलग कर दूँगी। एक्स्ट्रा पीस अलग करने के बाद यहाँ से तकरीबन मैं 2.5 इंच नीचे की तरफ रख कर यहाँ से इसकी ऐसे शेप दूँगी, ये इस तरह। अब इसकी शेप देने के बाद अब यहाँ से जो देनी है, यहाँ से भी आप इस तरह इसकी शेप देंगी। अगर आपको स्लीव्स की कटिंग नहीं आती, आप मेरे चैनल पे देख सकती हैं, मैंने आपको स्लीव्स की कटिंग भी सिखाई है। और उसके बाद यहाँ पे हल्का सा नोटिस लगाएंगी। और स्लीव्स लगाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। आप इससे क्या करेंगे, सबसे पहले अपने ये पकड़ेंगी और इसे रखेंगी। इस तरह रखने के बाद इन दोनों पीसेस को इस तरह अटैच करेंगी। इस तरह रखने के बाद ये जो हमारी कोन है, इस कोन के साथ इस तरह रखेंगी और इसके बाद इसको ये मैं इस तरह करके इसके साथ इस तरह ये हम अटैच कर लेंगे। ये दोनों अटैच करके मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। अब जैसे कि आप देख सकती हैं, ये मैंने इस तरह अपने स्लीव्स अटैच कर लिए हैं। और जो हमने अंदर की तरफ कपड़ा रखना है वो हमने एक पाँव से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है और ज़्यादा नहीं रखना। और इसके बाद ये हमारे इस तरह अटैच हैं। और अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको आपस में जोड़ना है। इसको आपस में किस तरह जोड़ना है, इसे इस तरह रख कर यहाँ से आपने कोशिश करनी है, यहाँ से आपका इक्वल होना चाहिए, यहाँ से इक्वल और यहाँ से इसके साथ इस तरह, यहाँ से आप तकरीबन अब यहाँ से आपने 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा रखना है। यहाँ से यूँ इस तरह सिलाई करनी है और इसके बाद यहाँ से इसके ऊपर राउंड में थोड़ी सी लेनी है और इसके बाद यहाँ से इस तरह इसकी स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है।
सेम जिस तरह यहाँ पे सिलाई लगाई है और यहाँ से मैंने आपको ध्यान रखना है आपका ये दोनों इक्वल होने चाहिए यहाँ से, ठीक है। और इसके बाद इसकी राउंड में सिलाई लगा देनी है और उसके बाद इसे नीचे से अटैच करना है। सेम इधर भी इसी तरह हमने इसकी सिलाई को देखते हुए और इसकी राउंड में सिलाई लगा देनी है। अब जैसे कि आप देख सकती हैं ये मैंने अपनी इस तरह फ़्रॉक रेडी कर ली है, ये मैंने इस तरह अटैच भी कर ली है। और इसके अलावा यहाँ से भी मैंने आपको बताया था बहुत आपने ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपकी ये दोनों सिलाइयाँ इकट्ठी होनी चाहिए। ये हमारे बचे हुए कपड़े से विंटर फ्रॉक रेडी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में आपको योक फ्रॉक बनाने की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और अगर आपको कहीं से कन्फ्यूज़न है, अगर आपको कहीं से कुछ समझ नहीं आया, मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद गाइड करती हूँ। और इसके अलावा आप एक बार याद लाजमी रखें, जब भी आप साइज़ लें आप अपनी बच्ची की साइज़ के अकॉर्डिंग लें, लेकिन ये आपको 1 ईयर बेबी को भी इजीली आ जाएगा। इसके अलावा 1.5 साल की बच्ची को भी ये साइज़ इजीली आ सकता है। और इसके अलावा अगर आपको ये गले में कन्फ्यूज़न है, अगर आपको ये गला नहीं ठीक आता तो आप उसमें ये इजीली आ जाएगा ये बच्चे को। लेकिन अगर आपके बच्चे को नहीं ये गला इजीली आता तो आपने क्या करना है, यहाँ पे बटन्स वगैरह अटैच कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।